नमस्ते डियर एरीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए फरवरी 2024 क्या लाया है। ऑलराइट, और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं कि ये हमारे पास जो है के लिए 4 वीक्स के लिए 4 कार्ड्स है और मेरे पास और जो दूसरे कार्ड्स है वो एक है आपके लिए रोमांटिक मैसेज, आपके लिए लव लाइफ का मैसेज और आपके लिए जनरल मैसेज। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीक हमारे पास है 2 ऑफ अर्थ एनर्जी। सो फर्स्ट वीक में क्या है ना, थोड़ा बैलेंस की ज़रूरत है आपको यहाँ पर अपने पर्सनल लाइफ को और अपने वर्क लाइफ को लेकर आपको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होगा कि ये इम्बैलेंस हो रही है या मोस्ट लाइकली ये हो गई है। तो यू हैव टू बैलेंस, यहाँ पर आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना है। तो एक प्लेफुल अप्रोच के साथ, मतलब एक ईज़ी लेकर चलिए, आप ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। यहाँ पर काम थोड़े डिले भी हो सकते हैं रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी मैटर्स के हिसाब से। वहाँ पर आपके काम थोड़े डिले हो सकते हैं, बट ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी इन योर फेवर। तो आपको कुछ इतनी परेशानी या दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना अप्रोच ना बहुत ही लाइट रखिए, बहुत ही लाइट मतलब बहुत ही सिंपल वे में एंड प्लेफुल वे में, ईज़ी लेकर करना है। अगर आप बर्डन लेने लगेंगे, सोचने लगेंगे कि ये डिले क्यों हो रहा है या फिर ये बैलेंस नहीं है, तो एकदम आप स्ट्रेस लोगे तो वो एनर्जीज़ ना आपके वीक को या आपके प्रोसेस को और ज़्यादा डिले करेगी और काम बनने में और ज़्यादा देरी होगी फिर। सो यू जस्ट हैव अ प्लेफुल अप्रोच कि हाँ, ये हो जाएगा। सो जस्ट रिलैक्स, व्हाट आई एम सेइंग इज़ जस्ट रिलैक्स एंड फोकस ऑन योर वर्क इन द फर्स्ट वीक। एज़ ऑफ नाउ आई मीन देयर इज़ नो मेजर हर्डल्स, ऐसा कुछ बड़े कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहे हैं फर्स्ट वीक में। So then coming to the second week, वी हैव बैलेंस। देखिए हमारे पास बैलेंस भी आ गया है, फिर आर्कएंजल ज़ेडकिएल की एनर्जी है। सो यहाँ पर अगेन इट इज़ सेइंग कि आपको यहाँ बैलेंस की ज़रूरत है एंड द आर्कएंजल ज़ेडकिएल की जो एनर्जी है आपको यहाँ पर हेल्प करेगी वो बैलेंस, वो मॉडरेट लेवल पे लाने के लिए आपके एनर्जीज़ को। आप ज़्यादा काम के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आपकी पर्सनल लाइफ को मॉडरेशन में दोनों बैलेंस करने के लिए, या फिर इस तरफ ज़्यादा हो और तो जो भी है ना, वो जो बैलेंस चाहिए हमें हमारे लाइफ में, वो यहाँ पर ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी इम्प्रूव करने के लाने के लिए। तो थोड़ा आपको अपने आप को रिलीज़ करना है, अपने आप को थोड़ा ईज़ी करना है कि जिससे ये एनर्जीज़ आपको हेल्प करे। ओके, सो थोड़ा आप कोऑपरेट और कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर ज़रूरत है यहाँ आपके तरफ से। एंड सो जैसा हम देख रहे थे फर्स्ट वीक में भी कि डिसीजंस या फिर प्रोग्रेस जो है वो स्लो होगा यहाँ पर, तो वैसे ही यहाँ सेकेंड वीक में भी इट इज़ सेइंग कि हैव सम पेशेंस। चीज़ें होगी बट थोड़ा डिले होगी, थोड़ा धीरे से होगी, ज़्यादा डिले नहीं है यहाँ पर दो, बट है थोड़ा स्लो चलेगी। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि एरीज क्या है, फायर एनर्जी है और आप इमीडिएटली चाहते हो, इमीडिएटली हर चीज़ करना चाहते हो और इमीडिएटली उसके रिजल्ट्स भी चाहते हो, राइट। सो टू सम एक्सटेंट इट इज़ सेइंग कि अभी यहाँ पर थोड़ा डिले होगा। सो हैव सम पेशेंस अपनी तरफ से, let things happen on its own. So this is what the second energy is also telling us. सेकेंड वीक की एनर्जी जो है वो यहाँ पर हमें यही बता रही है कि आपको थोड़ा वेट करना है, टाइमिंग के हिसाब से अपने आप चीज़ें सुधरती जाएगी और प्रोग्रेस होता जाएगा। यू जस्ट फोकस, आप जो कर रहे हो उसी के ऊपर अपना फोकस करिए। आप जो काम कर रहे हो, आप जो आपका रूटीन है, आप उससे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और एवरी डे उसके ऊपर अपने अपने काम के ऊपर आप फोकस कीजिए। बट जो डिसीजंस है या फिर जो इम्पैक्ट उसका है, जो रिजल्ट जो है वो थोड़ा धीरे होंगे। ओके, प्रोग्रेस भी जो है मे बी काम रुक भी सकते हैं यहाँ पर। सो एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग इट इज सेइंग हियर कि यू नीड टू हैव सम पेशेंस देयर। नाउ कमिंग टू द थर्ड वीक वी हैव अ वेरी वंडरफुल कार्ड। टेल यू एरीज, वी हैव एस ऑफ अर्थ एनर्जी। ओके, सो द एस ऑफ अर्थ एनर्जी जो है हमें यहाँ बता रही है कि नाउ इज़ द टाइम कि आपके पास इनफ्लो आ रहा है, एबेंडेंस का इनफ्लो, सम मटेरियलिस्टिक वैल्यू, सम मटेरियलिस्टिक गेन यहाँ पर एक्चुअली उसकी स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। इट कैन बी लाइक इन द फॉर्म ऑफ न्यू जॉब, या फिर कुछ नया बिजनेस है, न्यू वेंचर है, बिजनेस का न्यू प्रोसेस है। ओके, या फिर कोई प्रमोशन है, मतलब कोई एक न्यू प्रोसेस आपके लाइफ में शुरू हो रहा है। और या फिर उसके वो होने के लिए यू नो द
उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको आ रही है और उसका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ओके। तो इट्स लाइक इन द बिगनिंग स्टेज, अ बेबी थिंग। सो बिगनिंग स्टेजेस में है, प्लानिंग हो सकती है, नए लोगों से मिलना हो सकता है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो यहाँ पर। सो ऑल दिस इज जो भी फाउंडेशन के लिए रिक्वायर्ड है, यू सी, कुछ बिगनिंग करने के लिए, तो वो यहाँ पर शुरू होगा थर्ड वीक में। मे बी आपको उतना ज़्यादा यहाँ पता नहीं चले, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ बिगनिंग पे है, राइट। सो फाउंडेशन लेवल पे है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं है यहाँ पर। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जैसे जैसे ग्रो होते जाएगा, जैसा हमने आज बिजनेस के लिए कुछ प्लान किया है, आज हमें कुछ इमीडिएटली हमें कुछ उसका मटेरियलिस्टिक गेन तो नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए हमें वेट करना है कि ये प्लानिंग को हम आगे लेके जाए, इम्प्लीमेंट करें और उसे एग्जीक्यूट करें। तो थोड़े पीरियड के बाद, जैसा ही वो ड्यूरेशन रहेगा, उसके बाद ही हमें उसका रिजल्ट आने शुरू होंगे। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी हियर। सो ये यहाँ पर शुरू हो रहा है, एंड दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू विथ फाइनेंशियल थिंग्स, विथ फाइनेंशियल प्रॉफिट्स इन द कमिंग फ्यूचर। तो इसके ऊपर अब आपको फोकस करना है, और इसे अच्छी तरह से फ्रूटिफाई आप कैसे कर सकते हो, आपको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पर थर्ड वीक में। इट्स अ वंडरफुल एनर्जी अगेन, okay. Let me tell you this, and when coming to this फोर्थ वीक जो है ना, यस, एस ऑफ वाटर एनर्जी है, और एक बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। फोर्थ वीक में आते आते आप आप के लाइफ में कोई नया आ सकता है, या फिर आप का जो इमोशनली किसी से आप अच्छी तरह से कनेक्ट हो रहे हो, ओके। यहाँ फोर्थ वीक में आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, या फिर कोई नए इंसान से एक अच्छा रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है यहाँ पर। एंड इट्स अगेन अ बिगनिंग, व्हाट आई एम सेइंग दिस, वी हैव टू एसेस हियर, आपके पास दो न्यू बिगनिंग है इस हफ्ते पे, एंड विच इज़ रियली गोइंग इस मंथ में, तो विच इज़ रियली गिविंग यू अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ। हम सिर्फ सेकेंड मंथ में, एंड हमारे पास दो न्यू एनर्जीज़ है, न्यू बिगनिंग एनर्जीज़ है, जो एक नए प्रोसेस को, नए लाइफ को इस्टेब्लिश करेंगे, आपके लाइफ को एक न्यू मीनिंग देगी यहाँ पर, ओके। सो जो फर्स्ट वीक में है, तो दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट फॉर यू, ओके। एंड मे बी अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, सो दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू, देन प्रोबेबली आई मे से कि थोड़े लोगों के लिए, थोड़े एरीज के लिए ये क्या है ना, कि एक नया प्रोसेस, एक नया काम शुरू कर सकता है जो आप हमेशा से चाहते थे। जैसे कोई टीचर बनना चाहता है, या फिर कोई कुछ स्पेसिफिक थिंग करना चाहते थे, नो, कोई सिनेमाटोग्राफी, या फिर कुछ और करना चाहते थे, फोटोग्राफी हो गई, समथिंग जो आपका पैशन है। सो इट्स लाइक योर पैशन इज कॉलिंग हियर, सो इट्स द बिगनिंग ऑफ योर पैशन नाउ। सो वो वहाँ पर उसके लिए आप उसमें कैसे आप इवॉल्व कर सकते हो, दिस इज द बिगनिंग हियर नाउ, व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू, dear Aries. So it's a very wonderful energy, I will say, Ace of Water. तो आप या सो मे बी चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है थोड़े एरीज के लिए, व्हाट आई एम सीइंग हियर, चेंज ऑफ प्लेस है, या कुछ नया खरीदना है, घर का कोई कुछ आप काम करना चाहते हो, तो इवन दैट इज ऑल्सो कैन बी सीन, इज कैन ऑल्सो बी पॉसिबल हियर इन द फोर्थ वीक। ओवरऑल इट्स अ वेरी वंडरफुल एनर्जी, वेरी लविंग एनर्जी फॉर यू इन द फोर्थ वीक एज वेल। सो डियर एरीज, आपका मंत्र तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। Let me read this card for you. Let me read this a love message for you. A message for you. Wow. I am thinking of you this very moment. Your life fills me with light. I love you. What a beautiful, simple, and very beautiful message. So connecting. So either this is from you, or this is from someone who you are thinking about. Okay. And then we have another message. We have another guidance here. Now it says enjoyment. Striving and pushing makes life into endless hard work. The more you are inviting love to take over, the more enjoyment comes. Allow me to enjoy this life, dear Lord. So, this is the message for you for this month. Very nice, very wonderful. I'm sure you are going to have a very warm, very good, excellent month for you all, dear Aries. Wish you good luck. Take care. Namaste.